इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स का इडुटेरिया का फटाफट 100.com पूरा जो है 100 वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चन। ये 18वां संस्करण है जो जनवरी 25 से जून 2026 तक का है। यह वीडियो 72वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस आगामी जितने भी एग्जाम है सारे बिहार के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का जो है करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दरभंगा में स्थापित किया जाएगा सी बैंड डॉपलर मौसम रडार। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार का पहला मेगा लेडर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। तो अगला यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है, जो कि झरना का गणना किया है। अगला यहाँ पर देखिए, IPE ग्लोबल द्वारा UNDP इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना बिहार में बनाया जाएगा AI आधारित साइबर कॉल सेंटर। अगला यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। तो बिहार को मिला है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो मधुबनी है, मधुबनी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पर देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्र हट एवं एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 10 नंबर है, देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? तो पटना के करबिगिया में स्थापित किया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान कितना नंबर पर है? पहला स्थान है मशरूम उत्पादन में 11% के साथ जो हिस्सेदारी है। अगला यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्य विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर के छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? मुजफ्फरपुर को इसको प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मीठापुर पटना में किया जाएगा। अगला पर देखिए, रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है, जो कि रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करता है। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी बिहार बन गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन हो गया है? तो बिहार हो गया है। अगला यहाँ पर देखिए, विश्व के सबसे शिवलिंग की स्थापना यानी सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पूर्वी चंपारण विराट रामायण मंदिर में इसका इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का स्थापना किया गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? तो उर्वा गांव चकाई प्रखंड जमुई में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनजी आबादी वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। सबसे ज़्यादा युवा आबादी कहाँ है? तो बिहार में ही है, इसी को जेनजी बोला जाता है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो PMCH पटना में किया गया है, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो पूर्णिया बिहार में किया जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने इसका राइट आंसर हो जाए। अगला यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई-वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है, जो मोबाइल से वोटिंग किया है। बिहार में ई-वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? तो विभा कुमारी पकरी दयाल पूर्वी चंपारण की है, यह विभा कुमारी याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा?
तो सिलसौजा बोध गया बिहार में किया जाएगा। विश्व के 7 अजूबों के प्रकृति जो है प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर है, त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भेलूपुर गांव बक्सर से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के मढ़ौरा राजसारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो गिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृद्ध योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया, इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बदलता बिहार से है, बदलता बिहार के यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, उलान बटोर में ऐतिहासिक गदंत तचिन लेन मठ और डैश के बीच पहला समझौता हुआ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। अगले यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बांका जो है शंभूगंज और भितिया में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का पहला 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? तो पटना के पुनपुन डुमरी में बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? तो परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल है, ये 2026 का डाटा है, याद रखिएगा। बिहार का पहला जीविका दीदी हट कहाँ खोला जाएगा? तो तेल्हारा नालंदा में खोला जाएगा, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो सकरा प्रखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हल्दी क्लस्टर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा सकरा प्रखंड में। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बन गया है? तो मधुबनी बन गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी जो है बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? तो रागिनी कुमारी जो है अभी पिंक बस चलता है, जो कि पटना हाजीपुर की तरफ जो है चलता है, जिसमें केवल और केवल महिलाएं यात्रा कर सकती है। तो उसका जो है चालक बनी है पहली जो है रागिनी कुमारी बनी है। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 48 विभाग हो चुके हैं जून 2026 तक बिहार में। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर डैश को स्थापित किया गया है? तो परम रुद्र को स्थापित किया गया, याद रखिएगा। IIT पटना में स्थापित किया गया, पूछेगा सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT पटना में किया गया, उल्टा का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक आनंद को नियुक्त किया गया है। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? तो 11 अंक की यूनिक आईडी होगी बिहार की पुल की पहचान के लिए। अगला यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये पटना में शुरू किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना में बनेगा। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन जो है पटना में बनेगा, बैरिया में, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो गया जी में किया जाएगा। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन ये जो है गया जी में निर्मित किया जाएगा। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क का जो है कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो कैमूर में तैयार किया जा रहा है। माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो कैमूर में तैयार किया जा रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया? तो बेलाडी सासाराम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3D सौर मंडल लैब उद्घाटन किया गया कहाँ? बेलाडी सासाराम। बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो गोपालगंज में किया जाएगा। गोपालगंज में जो है घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा, जो कि बिहार का पहला रहेगा। और किस नदी पर है? ये तो गंडक नदी पर रहेगा। अगला यहाँ पर देखिए बिहार के सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाने की घोषणा की गई है? तो गंडक नदी पर बनाने की घोषणा की गई है। सबसे लंबा पुल बनेगा बिहार का। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख। पहले कितना मिलता था? 5 लाख, अब जो है 10 लाख मिलेगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो लखीसराय में बनेगा, याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में बनेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो सुमित्रा रानी को जो है जारी किया गया, सुमित्रा रानी शाह को जारी किया गया। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनेगा? तो ये राजगीर में बनेगा। डायनासोर पार्क की घोषणा हो चुकी है राजगीर बनाने की। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहटा पटना में किया गया।
अगला यहाँ पर देखिए 57 नंबर है, भारत का पहला कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा करती है? तो बिहार किया है। बिहार। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो धनरई जहानाबाद को स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा गांव पहला कौन बना है? धनरई जहानाबाद। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी, जो है बिहार युवा आयोग। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित है? तो 45 वर्ष निर्धारित है। जो सदस्य होंगे उसमें जो है अधिकतम आयु 45 वर्ष ही रहेगा, क्या कि ये युवा आयोग है, तो युवा आयोग में युवा ही इसका सदस्य रहेगा, इसके लिए यहाँ पर 45 वर्ष निर्धारित है। अगला यहाँ पर देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो लगभग यहाँ पर 8% है। 8 किलोमीटर में पूछेगा तो 7532.45 वर्ग किलोमीटर, 7532.45 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, डाटा इंपोर्टेंट है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपौती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? 2400। 800 × 3 मेगावाट, याद रखिएगा 2400 मेगावाट। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी एईडीओ में पूछा गया है इस बार, 8% वाला। इसमें ऑप्शन में 7% दिया हुआ था। अगला यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 की मंजूरी दी गई है। अगला यहाँ पर देखिए, पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय बनी है। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति का मंजूरी दी गई है? तो बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। याद रखिएगा, बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 बिहार कैबिनेट में बैठक के बाद राज्य तकनीकी विकास बैंक के लिए नीति का मंजूरी दिया गया है। पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? तो गंगा अंबिका पथ बनेगा, सोनपुर में बनेगा। और कि कहाँ बनेगा? तो ये गंगा पथ की तर्ज पे बनेगा, गंगा अंबिका पथ। अगला यहाँ पर याद रखिएगा, बिहार राज्य के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक 19 जो है ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतेंदु सांडियल मुजफ्फरपुर के हैं, इसको जो है नियुक्त किए गए हैं। अगला यहाँ पर देखिए 68 नंबर है, अडानी समूह ने चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की। सारण जिले के मस्तिष्क से जो है शुरुआत किए हैं, क्या नाम है इसका? तो सेवा अभियान, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायत को तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अगला इसका आंसर हो जाएगा सहयोग पोर्टल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 नंबर है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है ये राज्यपाल ने शुरू किया है कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो स्कूल और धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थान जो है यहाँ पर जो है खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्यिक विकास विभाग कितना रहा है? तो 43,324.79 करोड़ रहा है। बिहार का वाणिज्य कर विभाग यानी टैक्स विभाग कितना रहा है? 43,324.79 करोड़। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार, याद रखिएगा। स्थापना दिवस क्या है? तो 114वें स्थापना दिवस है और ये दिल्ली में भी मनाया गया है, याद रखिएगा। अगले पे बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया है, जो कि बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वो सांसद थे, गोपालगंज लोकसभा सीट से थे, याद रखिएगा। कहाँ से सांसद थे? तो गोपालगंज लोकसभा सीट से सांसद थे और बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम, याद रखिए। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया? कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया, याद रखिएगा। वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार को बाल पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार। यार बिहार दरोगा इस बार जो हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला यहाँ पर देखिए, बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन
2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो बिहार को सौंपी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की जो है मेजबानी बिहार को सौंपी गई है। अगला यहाँ पर याद रखिएगा, नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है? तो टोटल 29 महिला निर्वाचित हुई है, लगभग 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता रही है तो मैथिली ठाकुर रही है, जो कि 25 वर्ष की है मात्र। याद रखिएगा, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन नया सवेरा को जो है शुरू किया है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस, याद रखिएगा, उसी के अवसर पर यह शुरू किया गया है ऑपरेशन नया सवेरा, और बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स के सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए AC लॉज का निर्माण किया गया है? तो पटना में किया गया है। किस शहर में जो किया गया है? तो पटना में किया गया है। गिग वर्कर्स के सुरक्षा के सम्मान और सुविधा के लिए AC लॉज। 83 नंबर क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? तो अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? पंचायत विकास दिवस मनाया जाएगा। बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ इकाई स्थापित की गई है? तो बक्सर एवं पश्चिम चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 85 नंबर है, बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ज्ञान भवन पटना में किया गया है। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026। अगला यहाँ पर देखिए, राज्य में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना की स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि। याद रखिएगा, AI इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए जो है परियोजना स्वीकृति मिला है द आर्यभट्ट दृष्टि। अगला यहाँ पर देखिए, अगला 87 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार की कितने वस्तु को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 3 वस्तु को GI टैग मिला है, जिसमें से कौन कौन है? पिंडिया पेंटिंग जो कि भोजपुर का है, 52 बूटी साड़ी जो है नालंदा की है, और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है गया जी की है। एक गया का है और नालंदा का है, भोजपुर का है। याद रखिएगा तीनों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिए, मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का किताब किसने जीता है? तो रूपाली भूषण, जो कहाँ की है? खगड़िया की है। याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, बिहार में आधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया गया है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन, जो कि अत्याधुनिक है, मतलब नया मॉडर्न है। 92 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया जाएगा, जो है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। याद रखिएगा। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो समस्तीपुर को किया गया है सुकन्या जिला के रूप में, सुकन्या जिला। याद रखिएगा। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन भूमि दखल दोहानी। याद रखिएगा। 95 नंबर है, बिहार के मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? लोक सेवक आवास रख दिया गया है। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो क्राई मैक पोर्टल पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किस शुभंकर के रूप में चुना है? तो चिरैया को चुना है। बिहार का पहला काला हिरन अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जाएगा? तो बक्सर में बनाया जाएगा काला हिरन अभ्यारण्य। बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो बोध गया में विकसित किया जा रही है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SD संजय 23वां नंबर के हैं महाधिवक्ता बने हैं बिहार के नए। या देखिए यहाँ पर टॉप 100 जो है वन लाइनर कंप्लीट हो गया एडुटेरिया का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको जो है नेक्स्ट सीरीज इसका चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।